स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा में सांस लेना जरूरी है, लेकिन इंदौर में वायु प्रदूषण के कारण हर साल 2400 मौतें होती हैं और बच्चों में अस्थमा के 620 नए मामले सामने आते हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण हर साल दुनिया भर में 81 लाख लोग जान गंवा देते हैं और इनमें हर चौथा शख्स भारतीय होता है। उम्दा स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु की जरूरत को देखते हुए शहर में वायु प्रदूषण को कम करना हम सब की साझा जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षा और उद्योग जगत के साथ मिलकर क्लीन एयर कैटलिस्ट इंदौर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए काम कर रहा है। क्लीन एयर कैटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से चल रहा कार्यक्रम है, जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और एनवायरमेंटल डिफेंस फंड के नेतृत्व में विभिन्न संस्थाओं की वैश्विक साझेदारी है। 2020 में शुरू किया गया यह प्रोग्राम वायु प्रदूषण को रोकने, जलवायु प्रदूषण से निपटने और लोगों की सेहत में सुधार करने वाले स्थानीय स्तर के उपायों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्लीन एयर कैटलिस्ट और स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं को वायु गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय के बारे में प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य के समक्ष वायु प्रदूषण बहुत बड़ी चुनौती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में भारत में 16 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 1.12 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण पर यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान क्या सीखा। धीरे धीरे अगर ये स्मोक हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे फेफड़ों पर, हमारे लंग्स पे कैसा असर होता है। ज़्यादातर जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो वो इससे जल्दी संक्रमित होते हैं। बुजुर्ग जो पहले से बीपी, शुगर, इन बीमारियों से लड़ते तो उन पर भी कितना असर करता है। जहाँ तक हमारी बात है कि हम अपनी बातों को समुदाय में कैसे पहुँचाते हैं, उसमें यह होता है कि हम बस्ती में जा रहे हैं, हमने हमारे जो महासमिति है उसमें चर्चा किया है और बस्ती में हम जा रहे हैं या ऐसा हमें घर मिलता है जहाँ पर चूल्हा जल रहा है, पानी गर्म हो रहा है या उसमें खाना बन रहा है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि भैया ये किस स्थिति में है या इस चीज़ को वो क्यों कर रहे हैं। अब हम उनकी फाइनेंशियली तो कोई हेल्प कर नहीं सकते, पर हम उनको ये बताते हैं कि भैया ये आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो चूल्हा जला रहे हो या आप जो सिगड़ी जला रहे हो, जो पानी गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए, उसमें आप गर्भवती हो या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको सांस की बीमारी, सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। ये फेफड़ों में जमता है, तो इससे दमा, अस्थमा, कैंसर, इस टाइप की बीमारियां हो सकती है। एक अटाला बिनती थी अम्मा, वो तार रोज जलाती थी, रोज तार जलाती थी। मैंने वो अम्मा से मना किया, मैंने कहा अम्मा मैं जगह खाली करवा लूंगी तो जब तुम तार जलाओगी। मैंने ही जगह दी थी उसको, मैं जगह खाली करवा दूंगी, तार जलाओ ना। उनने 2-4 बार जला, मैं नहीं जाती थी, रात में जला लेती थी, ये जला ले, मैं देखती थी, धूला देखती थी वहाँ, फिर मैंने उसको मना किया। जब आज वो ब्लेड से काट काट के हाथ से छीलती है, अब नहीं जलाती। ये ऐसे झगड़े भी किए हम लोगों ने, क्योंकि मैं तो रोड पे रहती हूँ दिन भर दुकान में, तो दिन भर कुछ न कुछ के लिए मैं बोलती रहती हूँ उनको। इसलिए कोई को गुस्सा भी आता है, कोई वो भी रखता है, दुश्मनी भी रखता है कि रोज रोज हमसे बोलती हैं, रोज रोज बोलती हैं। तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा, मेरी दुकान है भैया, दूल्हा आता है मेरी दुकान में। कोई बोलता कांच लगवा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे दो भैया। ऐसे ऐसे करके उन लोगों से बात भी की, फिर उनको धीरे से समझाया भी कि भाई देख लो, हमारा नुकसान है या आपका नुकसान है। ये भी किया हम लोगों से, ये भी बात की। सर, हम महिला आरोग्य समिति की आंगनवाड़ी में मीटिंग लेते हैं हर महीने। उसमें सभी महिलाओं को बताएंगे, पर्यावरण के बारे में जागरूक करेंगे उनको। सबको बोलेंगे कि अपने घर के आसपास जो कचरा रहता है ना खुद जलाओ ना किसी को जलाने दो। कचरा जलाने से उसमें सभी चीज़ें जलती है तो कैंसर का भी खतरा रहता है।
और सभी को पेड़ पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित करेंगे ताकि भविष्य में हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमने यहाँ से ये सीखा कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कैसे हम मतलब कम्युनिटी में बता सकते हैं कि किन चीज़ों पे हमको फोकस करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारे बच्चों को ये पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे। क्लीन एयर, क्लीन लव।